हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बैंक निफ्टी ने क्या शानदार रिकवरी की है और ये बैंक निफ्टी की रिकवरी जो है सारे बैंक्स में एक अच्छा शानदार मूवमेंट आने के साथ हुई है। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सारे बैंक्स में एक पॉजिटिव स्टांस बना हुआ है। एक थोड़ा सा नेगेटिव था फेडरल बैंक में एंड इन कैनबीके. These were the only two stocks which were little under correction. The rest all Bank Nifty stocks gave a beautiful move. मेरा स्टांस क्या रहेगा कल के लिए? मेरा स्टांस बैंक निफ्टी में पॉजिटिव ही रहेगा। मैं बाय ऑन डिप ही करूंगी। मुझे क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में काफी उथल पुथल होने वाली है। सीपीआई डेटा आने वाला है, जॉब डेटा आने वाला, बहुत सारी चीजें होने वाली है आने के एक दो दिन में। बट बैंक निफ्टी के जो की कंपोनेंट्स है दे आर लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और बैंक निफ्टी से भी ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लगती है निफ्टी। अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाती हूँ, आप देखेंगे निफ्टी ने थर्सडे को एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया, फ्राइडे को एक इनसाइड कैंडल बनाई और आज अगेन उस इनसाइड कैंडल के ऊपर जाके ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल विच इज 18 टू 80 के आसपास क्लोजिंग दी है। मेरे हिसाब से निफ्टी का स्टांस मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है और बैंक निफ्टी भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। चलते हैं चार्ट के ऊपर और बात करते हैं डिटेल में क्या लेवल्स रहेंगे, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए और क्या टारगेट्स रहेंगे और क्या स्टॉप लॉस रहेंगे। बात करते हैं सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट है। बैंक निफ्टी में एक मैसिव सेलिंग आई थी ऑन फ्राइडे। आज के दिन गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम रहा थोड़ी देर तक, ऑलमोस्ट लाइक 1-1.5-2 घंटे तक रहा और फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट हो गई। बट जो बैंक निफ्टी का स्टांस है वो मुझे पॉजिटिव लग रहा है। अगर कल 43,500 के ऊपर बैंक निफ्टी जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 200 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको आता हुआ और दिखाई देगा। हमको बाय कहाँ पे करना है? बाय हमको करना है जब बैंक निफ्टी 43,500 के ऊपर जाती है स्पॉट में। सेल हमको कहाँ पे करना है? अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देती है 43,000 के नीचे, तब आपके पास एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेगी फॉर 200 पॉइंट्स। ये मेरे लेवल्स रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, बट मैं ढूंढूंगी बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी। निफ्टी का स्टांस भी देख लेते हैं और निफ्टी का अगर आप वनडे में आप स्टांस देखते हैं, एज आई टोल्ड यू, एक पावरफुल कैंडल बनी, फिर एक इनसाइड कैंडल बनी और फिर एक अगेन आज एक पावरफुल कैंडल बनी। ये जो कैंडल आज की बनी है दिस शोज द स्ट्रेंथ इन द निफ्टी और मैंने आप लोगों के लिए टारगेट दे रखा है। मैंने बोल रखा है कि इसका टारगेट बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है तो बैंक निफ्टी ने, तो निफ्टी का टारगेट जो जितना ये डीप इसका शोल्डर है, हेड है, उतना ही आपको टारगेट मिलना चाहिए। तो अभी करीब निफ्टी है 18,260 के आसपास। मुझे लगता है इसमें 400-500 पॉइंट्स का मूवमेंट और 600 पॉइंट्स का मूवमेंट अभी और आ सकता है। तो एक बहुत क्रूशियल जोन के आसपास निफ्टी है। अगर थोड़ी सी स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होती है और निफ्टी अपने आप को सस्टेन करती है तो मुझे लगता है कि निफ्टी में हमें 18,400 18,500 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे फॉर श्योर। बट मैं इस चीज को एक बार बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शंस के साथ और देखना चाहूंगी। सो हियर इज द बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। आप नोटिस करिए कि देयर इज कॉल अनवाइंडिंग हैपनिंग एट ऑल दीज लेवल्स। यहाँ सब जगह कॉल अनवाइंडिंग हुई है और पुट राइटिंग आप देखेंगे जबरदस्त तरीके से पुट राइटिंग हुई है। सारे 4300 से लेके 43,000 से लेके 43,300 तक मैसिव पुट राइटिंग हुई है। और अगर आप देखते हैं निफ्टी में आउट ऑफ द मनी, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है। बैंक निफ्टी में आउट ऑफ द मनी कॉल अनवाइंडिंग हुई है टिल द लेवल ऑफ 43,800। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है फॉर बैंक निफ्टी, लुक्स टू बी हेडिंग अप। बट ऑफ कोर्स डायनेमिक मार्केट में सारा सब कुछ चेंज हो जाता है, आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। बट या एज ऑफ नाउ मार्केट लुक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों मुझे काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। जहां तक रही बात निफ्टी के ऑप्शंस की, निफ्टी के ऑप्शंस में भी बहुत जबरदस्त तरीके से अनवाइंडिंग हुई है, सारे लेवल्स पे अनवाइंडिंग हुई है और पुट राइटिंग आप देखेंगे इंक्रीज हुई है। देखते हुए डेटा यही समझ में आता है कि
मार्केट इज गोइंग टू बी बुलिश। अगर मार्केट बुलिश रहने वाला है तो मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं आप लोगों के लिए, और पहला स्टॉक उसमें से रहेगा सिप्ला। सिप्ला मैं आपको रीजन देती हूँ क्यों मुझे सिप्ला अच्छा लग रहा है। सिप्ला हैज बीन बिल्डिंग अप। अगर इसमें अनवाइंडिंग हो जाती है, बाय एनी चांस अगर अनवाइंडिंग हो जाती है सिप्ला में, आपकी एंट्री बनेगी 936 के ऊपर, और टारगेट्स आपके ओपन रहेंगे फॉर दिस मंथ 960, 970, 980 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये जो बिल्डअप्स हो रहे हैं, अगर ये लॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं और कॉल अनवाइंडिंग हो जाती है, आपको कम से कम 5 to 10% का मूवमेंट एक सिंगल दिन में मिलेगा। पहला स्टॉक मेरा था सिप्ला, दूसरा है MFSL। दिस इज माय सेकंड स्टॉक व्हिच इज आल्सो बिल्डिंग ओवर क्वाइट नाइसली। अगर ये 661, 662 के ऊपर कल मतलब जाता है तो आपको एक टारगेट 672 का और फिर 680, 700 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखाई देंगे। तो 2 स्टॉक्स मेरी तरफ से सिप्ला एंड MFSL। बैंक निफ्टी के टारगेट्स मैंने आपको दे दिए हैं, और मुझे स्टांस निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों का पॉजिटिव ही लग रहा है। All the best, stay tuned, and do join me for live trading every single day from 10 to 11. You will get some very, very beautiful breakout stocks, and you will get some back nifty call options. All the best. Take care. See you in the next video.